नारद जी ने चित्रा और चित्रसेन गंधर्व से कहा, तुम्हारी मुसीबत दूर नहीं हो तो एक उपाय बता रहा हूँ। क्या? तुम दोनों लोग गंगा किनारे जाओ और वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करके एक सुंदर चिता तैयार करो, और फिर चिता पर आग न लगाना, जल्दी आग बहुत देर बताएंगे जब बाद में लगाना। फिर क्या है, उस चिता के पास बैठ जाओ, रोना धोना शुरू करो, अपने दुखों का रोना रो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई औरत वहां से निकले। अगर कोई औरत आएगी तो तुम्हारा दुख पूछेगी, क्या दुख है, तो उस औरत को तुम अपना दुख रो धो करके सुना देना, तो वो औरत तुम्हारे ऊपर दया करेगी और तुम्हारी मुक्ति का कोई मार्ग जरूर निकालेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन बेटा तुम धैर्य न खोना, जैसा मैं कह रहा था, चिता लगाना, लेकिन चिता के पास बैठ जाना और रोना धोना शुरू कर देना। जब कोई औरत आएगी तो अपनी तुम्हारा दुख पूछेगी, तो तुम उससे सारा दुख बता देना, तो तुम्हारे दुख को जरूर दूर करेगी। क्या होगा? चित्रा ने कहा, हे मुनिवर, यदि कोई औरत पास न आई, यदि कोई औरत पास न आई, तब हम का करबै मुनिराई, तब हम का करबै मुनिराई। चित्रा ने कहा कि अगर मुनिवर कोई और नाई पास तो हम क्या करें? नारद जी कहने लगे, अरे तो हम बताएं, तुम चिंता मत करो, तो करना क्या है ये भी जान लो। अगर कोई और नहीं पास आई तो क्या करना है, तो सुनो क्या हुआ। कहा, सुनो चित्रसेन, जब अगर कोई और नहीं पास आएगी तो क्या करना, सुनो क्या हुआ। जय भी श्री कृष्ण यदुनंदन, जय भी श्री कृष्ण यदुनंदन, सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे। जब भी श्री कृष्ण यदुनंदन सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, चिता में कूद जल जाना, चिता में कूद जल जाना, मरोगे स्वर्ग भोगोगे। प्रतिज्ञा कृष्ण की पूरी, प्रतिज्ञा कृष्ण की पूरी, नहीं फिर होने पाएगी। बहुत पछताएंगे गालो, बहुत पछताएंगे गालो, गालो हाथ बदनामी आएगी। नारद ने कहा, सुनो, तुम चिता के पास रहना, और जैसे भगवान श्री कृष्ण चक्र छोड़ेंगे, दिखना चक्र छोड़ा, तुरंत चिता में आग लगाना और चिता में जल करके भस्म हो जाना। कष्ट होगा, बहुत भारी पैदा होगी, भयंकर दुख होगा, लेकिन मरने के बाद सीधे तुम स्वर्ग जाओगे, सारे सुख भोगोगे। और भगवान श्री कृष्ण जो प्रतिज्ञा किया है, मैं चित्रों को मार लो, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो पाएगी, वो प्रतिज्ञा उनकी अधूरी रह जाएगी, तो हाथ मलते रह जाएंगे श्री कृष्ण बहुत पता है। और गालो मुनि के केवल हाथ बदनामी लग पाएगी, और उनको कुछ मिलेगा नहीं कि अरे मैंने क्या किया, बुरा कर दिया, और मारा नहीं भी नहीं गया, मर गया। तो गालो मुनि भी हाथ धोते रह जाएंगे, मल मल करके हाथ पछताएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। क्या गालो मुनि कौन है? नारद जी का आदेश पा करके चित्रसेन और चित्रा गंगा जी के किनारे पर जाते हैं और लकड़ियां इकट्ठा करके एक चिता तैयार करते हैं। उधर नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में हस्तिनापुर में अर्जुन के यहाँ आते हैं, और अर्जुन कहीं बाहर गए हुए थे। सुभद्रा अर्जुन की जो पत्नी थी, नारद जी को देख करके उन्हें प्रणाम करती है। नारद सुभद्रा को देखकर पूछते हैं, बेटी तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है
तुम आज रात भर सोई नहीं हो। बताओ बेटी, क्या समस्या आ गई है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सुभद्रा ने कहा, मुझे अपने पतिदेव की फिक्र लगी हुई है। कल वह पता नहीं कहाँ कहीं चले, कल से वह पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ बताया भी नहीं है। अब पता नहीं वह कहाँ होंगे। नारद ने कहा, बेटी तुम अपने पति की चिंता बेकार में कर रहे हो। अर्जुन तो महान वीर हैं, उनका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता है। उनके कष्ट भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है हमेशा दूर होते हैं और दूर होते रहेंगे। लेकिन तुम उनकी चिंता बेकार में कर रहे हो। लेकिन बेटी मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। सुभद्रा ने कहा, बताइए बाबा, कौन सी बात है। नारद ने कहा, बेटी है महापर्व का शुभ अवसर, है महापर्व का शुभ अवसर, गंगा में आज नहाने का। है महापर्व का शुभ अवसर, गंगा में आज नहाने का। कामना पूर्ण उसकी होगी, कामना पूर्ण उसकी होगी, जीवन में सब सुख पाने को। कहा, बेटी आज महापर्व का अवसर है। आज जो गंगा में स्नान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उसे बहुत सारे सुख मिलेंगे। सुभद्रा ने कहा, क्या करो बाबा, इस घड़ी हमारे स्वामी भी नहीं है, हमारे स्वामी समय घर में नहीं है, तो क्या करें। सुभद्रा ने कहा, हे भगवान, हे मुनिवर, इस घड़ी न स्वामी है घर में, इस घड़ी न स्वामी है घर में, कैसे मैं नहाने जाऊंगी। इस घड़ी न स्वामी घर में है, कैसे मैं नहाने जाऊंगी। मन तो मेरा खूब चलने का, लेकिन मैं ना जा पाऊंगी। कहा, हे मुनिवर, मैं क्या करूं, इस समय मेरे स्वामी घर पर नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा बहुत है कि मैं जाकर गंगा में स्नान करूं, लेकिन मेरे स्वामी ने कैसे जा पाऊंगी। मुझे लगता है मैं गंगा में स्नान नहीं कर पाऊंगी। नारद ने कहा, हे बेटी, है पूरी का काम देर करो, है पूरी का काम देर करो। यह समय हर समय न ऐसा आएगा, है पूरी का काम न देर करो, हर समय न ऐसा आएगा। चले ना हो साथ चलो मेरे, चले ना हो साथ चलो मेरे। है पूरी का काम न देर करो, ऐसा शुभ समय नाता है।
पुण्य का काम न देर करो, ऐसा शुभ समय नाता है। चले ना हो साथ चलो मेरे, चले ना हो साथ चलो मेरे, हर समय न ऐसा आता है मुझे, और चले ना हो साथ चलो मेरे, मुझे और न कुछ भी भाता है। नारद ने कहा बेटी ये बहुत ही पुण्यवान समय है, पुण्य का काम है, इसमें देर मत करो। और मैं भी चल रहा हूँ बेटी, चलना हो तो मेरे साथ चलो, मैं भी वहां जा रहा हूँ, मैं नहाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, वहां स्नान कर लेना और तुम पवित्र हो जाओगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या हुआ उस समय कि सुनी नारद बानी, सुनी नारद बानी, चली दीन सयानी, सुनी नारद बानी, चली दीन सयानी, गंगा नहाने को। सुनी नारद बानी, चली दीन सयानी, गंगा नहाने को। मन में है भक्ति, मन में है भक्ति, दो प्रभु शक्ति, अब पूरी कमाने को। क्या है? कीन्हा कीन्हा स्नाना, कीन्हा स्नाना, दीन्हा बहुदाना, कीन्हा स्नाना, दीन्हा बहुदाना, वापस चली सुभद्रा। कीन्हा स्नाना, दीन्हा बहुदाना, वापस चली सुभद्रा। रोवत मग चित्रा, रोवत मग चित्रा, रोवत मग चित्रा, नयन विचित्रा। रोवत मग चित्रा, नयन विचित्रा। रोवत मग चित्रा, नयन विचित्रा, बोलत नयनन आर्द्रा। नारद की बात सुन करके सुभद्रा उनके साथ गंगा में नहाने के लिए चल पड़ी और फिर वहां गई, भगवान की भक्ति किया और फिर सुभद्रा ने गंगा नदी में स्नान किया और दान पुण्य दिया। और जब फिर नारद जी वहां से चले गए और फिर सुभद्रा वापस जब लौटी तो रास्ते में देखा कि एक चिता लगी हुई है और चिता के पास एक स्त्री बैठी हुई रो रही है, बहुत रो रही, विलाप कर रही है। सुभद्रा पहुंच गई और देखा कि स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है। शेष आगे के चरण में।